300 से ज़्यादा फैक्ट्रीज जो है इस वक्त यमुनानगर में उनकी कमर टूटने वाली है और लगातार मंदी का दौर चल रहा है, कॉस्ट कटिंग चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं? ये यमुनानगर की ये जो प्लाईवुड है इसे और मार्केटिंग करने की ज़रूरत है और जब देश और प्रदेश का बजट आए उसमें खास इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। मार्केटिंग की तो कमी नहीं है, यहाँ का माल की डिमांड सब जगह है, लेकिन एक्चुअली रेट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। सर माइक थोड़ा पास कर लें। हाँ, रेट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। रेट हमारा एक टाइम था यहाँ से नेपाल माल जाता था, नेपाल में कुछ भी माल नहीं बनता था और अब नेपाल से इतना माल आने लगा पता नहीं मतलब ये पोजीशन है कि हम लोग अब नेपाल से परेशान हो गए इतना रेट के कारण। क्वालिटी तो कोई देखता नहीं है, क्वालिटी रेट कटिंग वाला सबको चाहिए, वही बात है। तो पॉकेट पे असर पड़ रहा है, इस वजह से लोग जो है कुछ भी खरीद ले रहे हैं, क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। तो मतलब लोगों में भी बदलाव की जरूरत है। लोगों में बदलाव की लोगों को गाइड सरकार से क्या चाहते हैं सर आप? सरकार से क्या चाहते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री पे ध्यान दें? नेपाल से माल जो आ रहा है उसको रोक लगवाया जाए, उसे रोक लगना चाहिए। बिल्कुल बिलानी साहब, देखिए लगातार इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, फैक्ट्रियों की कमर टूट रही है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो लगातार इस इंडस्ट्री में घटता जा रहा है। जीएसटी आपने जिक्र किया, आपको लगता है जीएसटी एक बड़ा फैक्टर है और जीएसटी पे अगर ध्यान देगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सहूलियत ज़रूर मिलेगी इस इंडस्ट्री को, थोड़ा बूस्ट ज़रूर मिलेगा? देखिए, जीएसटी एज ए सिस्टम बुरा नहीं है, बल्कि इसमें कई कन्वीनियंस है। शुरू में जब जीएसटी लगा तो उसमें सरकार का पोर्टल भी और ये सब में कुछ कमियां थी, कुछ फेक आईटीसी क्रेडिट के मसले हैं, तो अभी वो चीज़ें सब ठीक हो रही है। तो सरकार को एक एमनेस्टी स्कीम इमीडिएट अनाउंस करनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह के रॉन्ग आईटीसी क्रेडिट ली है अनजाने में, तो उतनी क्रेडिट ही वापस वो दे के और उसका मामला निपट जाना चाहिए। उस पर पेनल्टी, ब्याज और उसको इस तरह के मुकदमे चलाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक नया एक्ट आया था। तो ट्रांजिशन पीरियड में फ्रॉम वैट टू जीएसटी इस तरह की गलतियां हो सकती है और एसएससी पे विश्वास करना चाहिए। और ये सब चीज़ें हमारी सरकार से ये डिमांड है कि अगर आईटीसी रॉन्ग लिया है तो केवल आईटीसी को वन टाइम एमनेस्टी स्कीम देके उसको रिवर्स करके मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। अच्छा बिलानी साहब, मैं ना तमाम रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, उसमें ये कहा गया था कि भाई पॉपुलर और सफ़ेदे की जो लकड़ी है अगर सरकार अपने अधीन लेती है या फिर अधीन लेके इसकी दर तय करे, उससे कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को एक बड़ा बदलाव इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा और जो लगातार जिस प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ रहा है उससे वहाँ पर उन समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। आपको लगता है ये एक सॉल्यूशन है? मुझे नहीं लगता, बिकॉज सर द गवर्नमेंट शुड गवर्न ओनली, दे शुड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन बिजनेस। सरकार को इस बिजनेसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, उसे गवर्न करना चाहिए। ये देखिए बाज़ार के भाव हैं, इसे बाजार ही तय करेगा, सरकार के बस का भी नहीं है, न उनके पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए अगर ऐसा करने लग जाए तो केवल हमारा पॉपुलर सफेदा नहीं है, बहुत सी चीज़ें शायद सवाल उठ जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल बात है वही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको भी लगता है सर ऐसा? सरकार तो पहले ही गेहूँ, जीरी, गन्ना सबको छोड़ना चाहती है, पॉपुलर कहाँ पकड़ेगी? वो तो उन्हीं से ही बहुत दुखी है, क्योंकि उनको एमएसपी देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये प्लाईवुड इंडस्ट्री है, डिमांड एंड सप्लाई की है, इसमें कुछ तो आप भी ये कह रहे हैं कि बाजार ही तय करे? हाँ, बाजार ही तय करे। इसमें कुछ भ्रांतियां हैं जो सरकार द्वारा ठीक की जाती हैं, गलत बातें हैं। जो जैसे नेपाल की प्लाई के बारे में बताया या वियतनाम से आ रहा है, वियतनाम का माल बहुत ज़्यादा हल्का है। जैसे विमल जी ने कहा कि आईएसआई का एक नियम हो, भाई इससे हल्का माल यहाँ नहीं आएगा, वहाँ का माल चाइना से भी हल्का। मैं खुद गया था, मैं देख के आया हूँ, लाइनें लगी हुई हैं, वो गिले माल को ही चिपका रहे हैं। वो थोड़े टाइम बाद जब यहाँ आएगा 6 महीने बाद वो खुल जाएगा। लेकिन जिस पीरियड में जिसने वो खरीद गया, लग गया, वो तो हमारी प्लाई का सेल तो खा ही गया ना जी। वो जब उखड़ेगा, दोबारा लगेगा, करेगा, बहुत लंबा पीरियड, उस पर इतने पैसे होंगे नहीं होंगे। तो एक नॉर्म्स जरूर तय होने चाहिए भी इस टाइप का माल आएगा। और जो सिस्टम इंडस्ट्री को चाहिए आज की डेट में, जो हमारी मेन डिमांड जो रहती है कि जो रॉ मटीरियल है वो तय तो करेगी इंडस्ट्री या किसान। लेकिन सर आपको क्या लगता है, डिमांड पहुंच रही है तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हाँ जी, डिमांड पहुंच रही है, सरकार तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सरकार नहीं ध्यान देती। सरकार अपने
तरीके से ही चलती है। सरकार देखिए बिजनेस में इतना इन्वॉल्व अपने आप को नहीं कर सकती है। अच्छा, तो कुछ वक्त पहले हमारे एडिटर इन चीफ ने भी एक सवाल किया था कि उद्योगपतियों की, उद्यमियों की सरकार कहा जाता है मौजूदा जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी को, उस सरकार को, फिर क्यों ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ये सब कहने की किताबी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो पब्लिक ओपिनियन हम सुनते हैं, देखते हैं, उसके अंदर तो प्रैक्टिकली उलट है। सरकार ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस को, नीडी लोगों पे खर्च कर रही है और उस पर हमें कोई एतराज़ भी नहीं है, वो बेशक करे, उनका जीवन स्तर वो उठाए, हमें क्या देखना। विमल जी, आप क्या कहेंगे इस पे? वोट बैंक देखना मैम, सरकार कम से कम प्लांटेशन हम लोगों से करवाए, सरकार फ्री में पौधे देवे, जिससे यहाँ प्लांटेशन हो, वातावरण स्वच्छ हो। प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है ना, ये वातावरण पर्यावरण के लिए बहुत ही बढ़िया है। आज करोड़ों करोड़ पेड़ लगा रहे हैं, हर बार 3 साल 4 साल में लड़के रहे, तो इस पर सरकार कम से कम प्लांटेशन। और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ये होगा कि पॉल्यूशन भी तो कंट्रोल होगा। बिल्कुल बहुत कंट्रोल होगा। तो सरकार खाली हमें पौध ही उपलब्ध करवाए, कम रेट में कराए, और इंडस्ट्री वाले भी नेसेसरी करे हर इंडस्ट्री को, कि ये हर इंडस्ट्री को 500, 1000, 5000 पेड़ हर साल देने हैं किसानों को फ्री में। ऐसा कुछ बंदिश करे तब जा कर के ये यहाँ पे लकड़ी भी सस्ती होएगी, लकड़ी लगाएंगे भी। इसमें इंडस्ट्री को भी जागरूकता लानी चाहिए और सरकार से सहयोग भी मिलना चाहिए। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? इस बात से हम सहमत हैं, पेड़ लगवाना चाहिए। सब इंडस्ट्री को एक लिमिट बांध देना चाहिए कि इतना पेड़ लगाए। बिल्कुल, देखिए, पेड़ लगाना चाहिए।